जय माता दी। जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देही में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। मां भगवती जगत जननी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, निरोगी रखे, ऐसी कामना हम मां महामाया से करते हैं। मनुष्य परेशान क्यों हो रहा है? मनुष्य की मौत क्यों हो रही है? किसी घर में एक मृत्यु हुई, किसी घर में दो मृत्यु हुई, किस घर में तीन मृत्यु हो रही है। इसका कारण क्या? आज हम उन चीजों को विश्लेषण करके बताने वाले हैं, क्योंकि आपने हमारा हिंदू सनातन धर्म का नियम को भंग कर दिया, इसलिए आप परेशान हैं। आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हो गए हो, इस इंग्लिशमैन हो गए हो, वेस्टर्न कल्चर आपके ऊपर हावी हो गया है, पाश्चात्य संस्कृति ने आपके ऊपर कब्जा कर लिया है और आपने हमारे वेदों को, पुराणों का अध्ययन करना छोड़ दिया और पंचांग शुद्धि मानना बंद कर दिया। आपने जब चाहा तब विवाह कर लिया, जब चाहा तब मकान का उद्घाटन कर लिया, जब चाहा तब आपने मकान की खुदाई कर ली। तो अशुभ समय में आपने शुभ कार्य किया, यानी अमांगलिक समय जो था उस समय आपने मांगलिक कार्यक्रम किया, तो आप सुखी कहां से रहोगे? नहीं रह सकते सुखी, क्योंकि आपने ये कभी समझा ही नहीं, ना आपके माता पिता ने समझाया, ना आपके गुरुजनों ने समझाया, क्योंकि पढ़े लिखे तो आप क्रिश्चियन स्कूल में हो। तो कहां से वो आपको पंचांग बताएंगे कि पंचांग क्या होता है? गलत समय पे आपने शादी की, गलत मुहूर्त में शादी की, गलत नक्षत्र में शादी की, तो शादी तो टूटना ही टूटना है। कभी लड़की विधवा हो जाएगी, तो कभी लड़का विधुर हो जाएगा, कभी तलाक हो जाएंगे। स्त्री है तो वो पुरुष के लिए तड़पती है, और पुरुष है तो स्त्री के लिए तड़पता है। ये सब गलत मुहूर्त में करने की वजह से हो रहा है, गलत नक्षत्र में आपके द्वारा काम किए गए इस वजह से हो रहा है। अब आप नहीं मानोगे क्योंकि आप पढ़े लिखे हो गए हो, और मत मानो, भगवान ने आपको ज्ञान भी दिया है, बुद्धि भी दी है, सोचने समझने की शक्ति भी दी है, परंतु आपको यह ज्ञान तो दिया ही नहीं कि शुक्र अस्त होता है तो क्या क्या काम नहीं करते हैं, गुरु अस्त हो जाता है तो क्या काम नहीं करना चाहिए, भद्रा काल जब चलता है तो कौन कौन से काम नहीं करना चाहिए, मल मास होता है तो कौन कौन से काम नहीं करना चाहिए, खरमास होता है तो कौन कौन से काम नहीं करना चाहिए, अधिक मास होता है तो कौन सा काम नहीं करना चाहिए, कौन से वार के दिन कौन सा काम करना प्रतिबंध होता है। और माता जी के मरने के बाद में, या पिता के मरने के बाद में, या दादा के मरने के बाद में 11.5 महीने तक कौन कौन से कर्म करना चाहिए, कौन कौन से कर्म नहीं करना चाहिए, यह आपको ज्ञान नहीं दिया गया, और नहीं आपने कभी पढ़ने की कोशिश की, न कभी समझने की कोशिश की, और नहीं आज के जो विप्रवर हैं, जो हमारे ब्राह्मण बंधुगण हैं, उनको भी इस चीज का ज्ञान नहीं, क्योंकि उन्हें यह ज्ञान उनके गुरुओं द्वारा नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि वो सिर्फ रट लेते हैं दुर्गा सप्तशती को, वो रट लेते हैं पूजन कैसे कराना है, वो रट लेते हैं कि रुद्र अभिषेक कैसे कराना है। ओम गम गणपते नमः से लेकर के ओम शांति शांति तक की पूजा उनको कंठस्थ करा दी जाती है। बस उनको यह बताया ही नहीं जाता है कि मलमास क्या होता है, खरमास क्या होता है, भद्रा क्या होती है, शुक्र अस्त क्या होता है, गुरु अस्त क्या होता है।
और माता के मरने पर, पिता के मरने पर, गुरु के मरने पर 1 साल तक कोई भी मांगलिक कार्यक्रम नहीं करते हैं, मकान का उद्घाटन नहीं करते हैं, विवाह नहीं करते हैं। ये सब ज्ञान आप लोगों को होना चाहिए। एक तो आप गुरु नहीं बनाते हो, और कभी गुरु बना भी लिया और गुरु मर गया तो उसके गुरु के मरने का शोक भी नहीं मनाते हो। हमारे शास्त्र कहते हैं कि गुरु के मरने पर पिताजी के मरने जैसा शोक मनाया जाना चाहिए, क्योंकि आपने उनको गुरु माना था। ऐसा नियम बोलता है कि जब तक कि किसी व्यक्ति के मरने पर सपिंडीकरण नहीं हो जाता, जो कि 11.5 महीने के बाद ही होता है, उस समय तक कोई भी मांगलिक कार्यक्रम नहीं हो सकता। न तो आपके घर में वधू गृह प्रवेश नहीं कर सकती, और नहीं आप अपनी कन्या का दान नहीं कर सकते। और उसके पहले यदि कर लिया विवाह तो निश्चित तौर से कुछ न कुछ उठापटक अवश्य होगी, तलाक हो जाएगा, या लड़की विधवा हो जाएगी, या बहू विधवा हो जाएगी, या फिर दोनों के बीच में फ्रिक्शन हो जाएगा, तलाक हो जाएगा, विरक्ति हो जाएगी, अलगाव उत्पन्न हो जाएगा, लड़ाई झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं मंगलवार के दिन भूमि का पूजन नहीं करते, भूमि पूजन नहीं करते, मंगलवार के दिन भूमि की खुदाई नहीं करते हैं, मंगलवार के दिन ट्यूबवेल नहीं लगाया जाता है। परंतु हम देखते हैं आंखों के सामने, मालूम ही नहीं है, मंगलवार के दिन भूमि पूजन कर रहे हैं, मंगलवार के दिन मशीन लगा रहे हैं ट्यूबवेल की। तो उस मकान में रहने वाले मनुष्य कैसे सुखी रह सकते हैं? और कोई भी मांगलिक कार्यक्रम किया जाता तो ऐसा बोला जाता है कि गुरु उदित होना चाहिए, शुक्र उदित होना चाहिए, तो ही मांगलिक कार्यक्रम होता है। मकान बार बार नहीं बनाया जाता है, विवाह बार बार नहीं किया जाता है। और देवी पुराण, जो काली पुराण है, उस काली पुराण में क्लियर कट लिखा हुआ है कि किसी मनुष्य को यदि वो विशेष अनुष्ठान करना चाहता है काली मां का, आद्य शक्ति का, तो पिताजी के मरने के, गुरु के मरने के या माता के मरने के 1 साल के बाद ही वह अनुष्ठान करने के योग्य होता है। परंतु आजकल ये ज्ञान किसी के पास है ही नहीं। तो ये ज्ञान नहीं होने के बावजूद भी आप जो कर्म कर रहे हैं उसका फल तो आपको भोगना पड़ेगा, और ये फल भोगने के लिए ही गलत नक्षत्र में आपने गलत काम कर दिया, उसका खामियाजा ना तो मृत्यु के रूप में भुगतना पड़ता है। पढ़े लिखे होने के बावजूद भी ऐसे कार्य कर डालते हैं जो शास्त्र विरुद्ध होते हैं, तो उसका फल तो भोगना ही भोगना होगा। क्योंकि आप हिंदू हो, सनातनी हो, कुल देवी देवता भी हैं, इष्ट देवता भी हैं, पितृ देवता भी हैं, वो सजा अवश्य देंगे, और नक्षत्र तो अपना देगा ही देगा। हमारे हिंदू सनातन धर्म में नक्षत्रों का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। कोई व्यक्ति किस नक्षत्र में उत्पन्न होता है, उससे उसका भविष्य बताया जा सकता है कि यह व्यक्ति कैसा होगा। आपने मकान बना लिया, मेहनत करके पैसा लगा दिया, परंतु मकान उद्घाटन करने का मुहूर्त ही नहीं था, परंतु आपने किसी अनाड़ी पंडित के माध्यम से, अनाड़ी ब्राह्मण के माध्यम से, जिसको ज्ञान नहीं था, आपने उससे मकान की पूजन अर्चन करा के गृह प्रवेश कर लिया। तो गलत समय पे, गलत नक्षत्र में, गलत वार के दिन, गलत तिथि में यदि आपने गृह प्रवेश किया है तो उसका फल तो भोगना पड़ेगा। उसके अंदर रहने वाले मनुष्य कभी सुखी नहीं रह सकते, उनको बीमारी लगना ही लगना है, उनकी यहां मृत्यु होना ही होना है। और जितना पैसा कमाओगे वो पैसा बीमारी, दुखी और डॉक्टरों में और हॉस्पिटलों में चला जाएगा। अभी भी समय है, चेत जाओ, अभी भी जाग जाओ और वेद पुराणों का अध्ययन करो, हमारे पंचांगों का अध्ययन करो, और इन सब चीजों का अध्ययन करो कि किस समय पे कौन सा काम किया जाता है, रिसर्च करो। फालतू बैठे हो अभी तो कम से कम स्वाध्याय कर लो,
तो अपनों को और अपने आगे आने वाली पीढ़ी को तो कम से कम सुरक्षित रख पाओगे, अन्यथा कोई भरोसा नहीं। पंचांग शुद्धि होना अत्यंत आवश्यक है। और अशुभ समय में शुभ कार्य करोगे, यानी कि जब विवाह का मुहूर्त नहीं था तब आपने विवाह कर लिया, तो किसी न किसी जन की हानि तो अवश्य होगी ही होगी। गलत मुहूर्त में हवन करने पर भी असर होता है। अग्निवास भी देखना होता है, रुद्राभिषेक कराते समय भी देखना पड़ता है कि शिव जी का वास कहां पर है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसलिए मेरा आप सभी पढ़े लिखे धर्म प्रेमी बंधुओं से निवेदन है कि जो कार्य जिंदगी में जिसको मांगलिक कार्यक्रम कहते हैं, वह मांगलिक कार्यक्रम मुझे विशेष मुहूर्त देखकर ही करें। ग्रह को अवश्य देखें, नक्षत्रों को अवश्य देखें, वार को देखें, पंचांग को देखें, लग्न शुद्धि देखें, पंचांग शुद्धि देखें, उसके बाद ही करें। यदि आपने परिवार की प्रेशर में आकर के गलत समय पे गृह प्रवेश कर लिया, तो उस घर में पहुंचने वाले मनुष्य में से कोई न कोई व्यक्ति, यानी जो मेन मालिक होता है, उसको परेशानी होना उत्पन्न चालू हो जाती, चलता हुआ धंधा पानी बर्बाद हो जाता है, उसको तरह तरह की बीमारियां लग जाती है, और कई बार तो हार्ट अटैक से मौत भी हो जाती है, और कई बार लकवा भी लग जाता है। जैसे आपने मकान बनाया, तो मकान शेरमुखी मकान में रहने के लिए चले गए, तो भी कष्ट की प्राप्ति आपको होना ही होना है। यदि आपने मांगलिक अमांगलिक विवाह कर लिया, तो भी आपको कष्ट की प्राप्ति भोगना ही भोगना पड़ेगी। यदि आपके जीवन में कष्ट की कष्ट अभी तक आप देखते आ रहे हो, यदि किसी मकान में प्रवेश करने के बाद में यदि आपको गलत सपने आते हो, बुरे बुरे सपने आते हो, गंदे सपने आते हो, तो आप मान के चलो उस मकान के अंदर गलत समय में उद्घाटन करने की वजह से जो नेगेटिव एनर्जी थी वो घर के अंदर प्रवेश कर गई। उसका खामियाजा तो भोगना पड़ेगा आपको। मैं बिल्कुल शुद्ध स्वच्छ स्पष्ट तौर से आपको बता रहा हूं, मानो या न मानो ये पूर्णतः सत्य है। क्योंकि आपने हिंदू धर्म में जन्म लिया है, आपने अपने हिंदू धर्म में जन्म होने की वजह से जो जड़ होती है, आपने उस जड़ को पकड़ के नहीं रखा, उस जड़ को ही छोड़ दिया, और आपने अपने बच्चे को सिर्फ बोला पैसा कमाना है, खूब पढ़ाई कर, खूब अच्छे नंबर लेके आ। उसको कभी संस्कार नहीं सिखाए, न कभी आपने धर्म सिखाया, न आपने कभी हमारी परंपराएं सिखाई, न हमारे परिपाटी सिखाई, न आपने कभी प्रथा बताई उनको कि हमारे यहाँ रीति रिवाज ये था, कुल देवी देवता की पूजा इस समय पे होती है, इस समय पे जो है पितरों की पूजा होती है। आपने कभी उससे पूजा नहीं करवाई और नहीं कभी उसे समझने का मौका दिया। हॉस्टल में पढ़ने भेज दिया, विदेश में पढ़ने भेज दिया। तो इन सब चीजों का फल तो आपको अपने जीवन में भोगना ही भोगना पड़ेगा। अब आप कहोगे कि यार ये तो डरा रहे हैं, घबराहट होती है। बहुत से व्यक्ति मेरे से कहते हैं कि मैं जब इनकी वाणी को सुनता हूं तो सुनते सुनते हमारे दिल की धड़कन बढ़ जाती है, तो हम आपका कार्यक्रम ही नहीं सुनते, हमें डर लगता है आपका कार्यक्रम सुनते सुनते में, क्योंकि हमने ये सब काम किए ही नहीं। कुछ मनुष्य ऐसे भी है जिनकी उम्र 40 साल हो गई, 45 साल हो गई, कभी उन्हें जिंदगी के अंदर न तो पूजा पाठ की, न कभी दीपक लगाया, न कभी अनुष्ठान किया। इसलिए जीवन में उनको कष्ट तो भोगना पड़ा।
और कभी कभी ऐसा समय आ जाता है कि उनकी समस्त जमा पूंजी जो उसने अपनी काबिलियत से, अपनी मेहनत से, कर्म ही पूजा मान करके जो पैसा कमाया था, वह सब बर्बाद हो जाता है और कंगाल हो जाते हैं। और फिर कहते हैं हमें आत्महत्या करने की इच्छा हो रही है। अरे यदि आप अपने कुल देवी देवता की पूजा करके रखते, अपने पितरों को प्रसन्न करके रखते, अपने धर्म के अनुसार चलते, तो आपको आज ये मन में आत्महत्या करने की इच्छा ही नहीं होती। परंतु चूंकि आपने न तो कभी वार का ध्यान रखा, न कभी तिथि का ध्यान रखा। हमारे शास्त्र कहते हैं अमावस्या के दिन स्त्री के साथ रमण नहीं करना चाहिए। हमारे बड़े बुजुर्ग ये बोल करके गए कि अमावस्या के दिन स्त्री के साथ संसर्ग नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के समय पे स्त्री के साथ नहीं सोना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन नहीं सोना चाहिए। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन नहीं सोना चाहिए। तो इसका मतलब यह था उसके पीछे कोई न कोई रहस्य तो था। परंतु आज आपको यह मालूम ही नहीं कि कब रामनवमी निकल गई, कब जो है शिवरात्रि निकल गई, कब होली निकल गई, कब दिवाली निकल गई, मालूम ही नहीं। आप सिर्फ पढ़ाई में लगे रहे, कमाने में लगे रहे, हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। एक समय के बाद ये पैसा भी काम नहीं आता है। ये जो धन संपत्ति आप कमाते हो, ये धन संपत्ति सब धरी की धरी रह जाती है। फिर आप रोते हो, बाबा लोगों के पास जाते हो, तांत्रिक लोगों के पास जाते हो कि वो कोई चमत्कार करेगा। फिर आप गुरु ढूंढते हो कि हमें कोई अच्छा गुरु मिल जाए, ताकि गुरु मंत्र मिल जाए तो हम तर जाएंगे। अरे आप अपने गिरेबान में झांक करके देखो, अपनी आत्मा से पूछो कि आपने कितनी बार ईश्वर को याद किया। अरे भगवान भी कहता है कि तू नंगा आया है, नंगा ही जाएगा। तो कम से कम 24 घंटे में से 10-20% समय तो तू मेरे लिए दे दे। और जितना पैसा कमाता है उसका 10% हिस्सा तो मुझे दे दे। परंतु नहीं, चमड़ी चली जाए पर दमड़ी नहीं जाती है। और विशेष तौर से पुण्य के काम के लिए तो बिल्कुल पैसा नहीं निकलता है। शराब पी लेंगे, मटन मुर्गे की पार्टी कर लेंगे, परंतु यदि कोई दान धर्म की बात आती है तो जेब से 10-20 रुपए से ज्यादा नहीं निकलते हैं। तो आपको इन सब का खामी आ जाना तो भुगतना ही भुगतना पड़ेगा। अब यदि आप कष्ट में हो, यदि आप बीमार हालत में हो, यदि आपको बीमारी ठीक नहीं हो रही हो, यदि आपको लाइलाज बीमारी लग गई हो, यदि आप कंगाल हो गए हो, यदि आप दरिद्री हो गए हो, तो अपनी पुरानी चीजों को टटोलो कि आपने कब मकान बनाया था, कब मकान का उद्घाटन किया, कब आपने स्त्री संग रमण किया, कब आपने लड़की का विवाह किया, कब आपने अपना विवाह किया, उस दिन क्या नक्षत्र था, ये सब टटोलो। उस दिन का पंचांग क्या बोलता है। क्योंकि आजकल हम देख रहे विवाह के लिए माता पिता इतने मरे जा रहे हैं और लड़के लड़कियां भी इतने मरे जा रहे हैं कि उन्हें यह मालूम ही नहीं कि हमें विवाह कब करना चाहिए। हर कभी विवाह कर रहे हैं। अरे विवाह का मुहूर्त होता है, गृह प्रवेश का मुहूर्त होता है, व्यापार व्यवसाय चलाने का मुहूर्त होता है। ये सब शब्द आप याद रखो कि गुरु अस्त होता है, शुक्र अस्त होता है, भद्रा काल होती है, मलमास होता है, खरमास होता है, अधिक मास होता है, नवरात्रि आती है। इन समय पे कभी भी मांगलिक कार्यक्रम नहीं किया जाता है। बहुत से लोग नवरात्रि के अंदर उद्घाटन कर लेते हैं, दुकान का उद्घाटन कर लेते हैं, ये भी गलत। नवरात्रि में कभी भी विवाह नहीं किया जाता है।
हर मास में एक दुकान का उद्घाटन नहीं करते हैं, परंतु पैसे का लालच मनुष्य को क्या क्या नहीं करवा देता है। इसलिए आपको जो भी आपने कृत्य किए अपने जीवन के अंदर गलत समय वाले, उन सबको तो भोगना होगा। उसमें कोई भी ज्योतिषाचार्य कुछ नहीं कर सकता, तांत्रिक कुछ नहीं कर सकता, ओघड़ कुछ नहीं कर सकता, अघोरी कुछ नहीं कर सकता। ये सार्वभौमिक सत्य है और जो कृत्य किया है उसका फल अवश्य भोगना ही भोगना है। मुझे उम्मीद है कि आप हवन पूजन करके इन सब चीजों को न्यूलीफाई कर सकते हो। हवन करो, जप करो, तप करो, तो हो सकता है एक समय पश्चात नवग्रह, नक्षत्र के देवता, वार के देवता, तिथि के देवता आपको माफ कर दे। अन्यथा आपका फिर ईश्वरी रखवाला है और आपसे बेकार में पैसे बर्बाद करते जाएंगे और कष्ट भोगते जाएंगे। जय माता दी, जय मां कामाख्या। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। मां भगवती जगत जननी कामाख्या मां आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, आपको सद्बुद्धि प्रदान करे और अब से हिंदू सनातन धर्म के जो नियम कानून है, जो पंचांग है, जो लग्न शुद्धि है, पंचांग शुद्धि है, नक्षत्र है, मुहूर्त है, इनके बारे में, इनके अनुसार चलने का आपको साहस प्रदान करें। मानो या न मानो, यह सत्य है। जय कामेशी चामुंडे, जय भूतापहारिणी, जय सर्वगते देवी कामेश्वरी नमोस्तुते। विश्वमूर्ते शुभे शुद्धे विरूपाक्षी तिलोचने, भीम रूपे शिवे विद्ये कामेश्वरी नमोस्तुते। माला जय जय जम्बे भूताक्षी क्षुभितेक्षे, महामाये महेशानी कामेश्वरी नमोस्तुते। काली कराल विक्रांते कामेश्वरी नमोस्तुते। काली कराल विक्रांते कामेश्वरी हरप्रिये, सर्वशास्त्र सारभूते कामेश्वरी नमोस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हरप्रिये, काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमोस्तुते। इस प्रकार से भगवती जगत जननी की शरण में जाइए, उनसे बारंबार माफी मांगिए, उनके निमित्त हो सके तो अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दान पुण्य में रखें, दान पुण्य करें, हवन करें और नियमानुसार चलें। जय माता दी, जय मां कामाख्या।